हाय गाइस, तो आज हम पोटेंशियल को आगे पढ़ेंगे और हम बहुत सारे डेरिवेशंस करेंगे आज। तो आज का लेक्चर बहुत ही नोट्स ओरिएंटेड होगा और बहुत सारे डेरिवेशंस आएंगे, फार्मूले आएंगे, तो सबको आप लिखते चलो साथ में और उसको याद कर लेंगे और कुछ इधर उधर वेरिएशंस देखेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल हमने पढ़ ही लिया था पिछले लेक्चर में। पोटेंशियल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला, KQ/R। जैसे कि हमेशा हम क्लास के पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन, तो रिवाइज कर लेते हैं। KQ/R इज़ द पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पे Q क्या रखना है, साइन के साथ रखना है, चार्ज। ठीक है, और पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ यूनिट चार्ज। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती थी, जूल पर कूलम। याद आ रहा होगा आपको, पिछले लेक्चर में मैंने इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया है अच्छे से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है KQ/R, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करता है। तो ये इज़ लाइक अ रिविज़न फॉर यू। ठीक है, इसका यूज़ करते हुए हम आज सारे डेरिवेशंस करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम लेते हैं वो एक थिन रॉड लेते हैं जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका कहने का मतलब है कि कहीं से आप छोटा सा टुकड़ा उठाओगे रॉड का तो उस पर सेम चार्ज मिलेगा, कहीं से भी आप उठाओगे तो उस पर क्या मिलेगा, सेम चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो लैम्डा डिफाइन हो जाएगा, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो वो कितना हो जाएगा, Q/L। लैम्डा क्या हो जाएगा, Q/L। ठीक है, यहाँ पे सारे टर्म्स को डिफाइन कर दिया। L जो है लेंथ ऑफ द रॉड है, Q है टोटल चार्ज ऑन द रॉड। ठीक है, Q टोटल चार्ज ऑन द रॉड है, लैम्डा Q/L। अब देखो इंटीग्रेशन तो तुम्हें आसानी लग रहा होगा। देखिए इसका रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नीट स्टूडेंट्स इसका रिज़ल्ट याद कर लें, मेंस और एडवांस के स्टूडेंट भी इसका रिज़ल्ट याद कर लें। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर उनको समझ में आता है तो फिर आपका एम्स पक्का है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको सारे डेरिवेशंस आते हैं फिज़िक्स में तो नीट की फ़िज़िक्स आप फोड़ के आ जाओगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ट्राई करिए कि आप सारा डेरिवेशन समझिए। ठीक है, और अगर आपको डेरिवेशंस लाइक समझ में आ जाता है तो फार्मूले आप याद कर लीजिए और डेरिवेशन पे ज़्यादा जोर नहीं दीजिए फॉर नीट स्टूडेंट्स। ठीक है, बट फॉर मेंस एंड एडवांस आपको तो सारा कुछ, सारा एलिमेंट समझना है, एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डेरिवेशन। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सिचुएशंस को घुमा फिरा के वो आपसे पूछेगा। अब देखो रॉड पे हम क्या लेंगे, सिंपल सा एक एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे स्मॉल एलिमेंट जिसकी लंबाई कितनी होगी, dx। अब dx क्या है, स्मॉल एलिमेंट की लंबाई है, x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट ले लिया। ओरिजिन कहाँ मान लिया, A पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है टोटल, कैपिटल A पॉइंट पे, जो कि एक एंड से स्मॉल a दूरी पे है। ठीक है, तो कैपिटल A पॉइंट पे ही ओरिजिन मान लिया और वहाँ से x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट ले लिया। ठीक है, उसके कारण स्मॉल एलिमेंट के कारण कैपिटल A पॉइंट पे हमने पोटेंशियल लिख दिया। वो कितना आ जाएगा, पहले टोटल चार्ज कितना होगा उस स्मॉल एलिमेंट पे, तो लैम्डा dx टोटल चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दैट स्मॉल एलिमेंट ओनली ऑन दैट पॉइंट A, दैट वुड बी k लैम्डा dx/x, k लैम्डा dx/x। समझ आ रहा है कि नहीं, KQ/A पोटेंशियल होता है। देखो पोटेंशियल निकालने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि जब तुम्हें पोटेंशियल पता रहेगा ना, तो पोटेंशियल क्या होता है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो किसी भी चार्ज के करस्पॉन्डिंग तुम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो इस रॉड के कारण। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, पोटेंशियल से उस चार्ज को मल्टीप्लाई करना है। तो चार्ज और पोटेंशियल में जूल पर कूलम होता है, कूलम कट जाएगा, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास जूल आ जाएगा, विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी। समझे, तो पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज मल्टीप्लाई करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, इसीलिए हम पोटेंशियल पे इतना जोर देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे सामने इंटीग्रल आ गया k लैम्डा dx/x। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, वीडियो पॉज करके जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ और हाथों हाथ नोट्स भी बना लो। ठीक है, क्योंकि तुम लिखोगे तुम्हें ज़्यादा याद रहेगा।
ठीक है, अल्टीमेटली इट्स योर स्टोरी, ठीक है, वी आर जस्ट लाइक अ गाइड हियर। समझ आ रहा है? तो कहाँ से कहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे? तो देखो, पहला जो एलिमेंट है रॉड का वो ए डिस्टेंस पे है, स्मॉल ए डिस्टेंस पे, और जो आखिरी रॉड का जो एलिमेंट होगा जिससे पूरी रॉड कंप्लीट हो जाएगी, पिछली बार भी लाइक और जितने भी डेरिवेशंस किए हैं मैंने अपने लेक्चर्स में, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डेरिवेशन, उसमें मैं एलिमेंट लेना ज़रूर सिखाता हूँ। तो एलिमेंट ऐसा लेते हैं कि पूरा एंटिटी कंप्लीट हो जाए। एंटिटी का मतलब पूरी रॉड यहाँ पे, ठीक है। तो पहला एलिमेंट स्मॉल ए पे होगा, दूसरा एलिमेंट ए प्लस एल तक होगा। अगर वहाँ उस ए से लेके ए प्लस एल तक सारे एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा आपके पास? पूरी रॉड मिल जाएगी और सारा पोटेंशियल कवर हो जाएगा ड्यू टू ऑल द एलिमेंट्स ऑन द रॉड एट पॉइंट कैपिटल ए, ठीक है। तो ए से ए प्लस एल तक जोड़ दिया आपके सामने। 1/x का आसान सा इंटीग्रेशन होता है, तो क्या हो जाएगा? dx/x का ln x, और उसमें फिर पुट कर देंगे वैल्यू a प्लस एल और a लिमिट डाल देंगे। तो इतना तो सारे बच्चों को आता होगा, लिमिट डालना और इंटीग्रेट करना, बेसिक मैथमेटिक्स है ये फिज़िक्स का। तो k लैम्डा ln a प्लस एल बाई ए, दिस इज़ द फार्मूला। तो ऑल द नीड स्टूडेंट्स, आप इस फार्मूले को याद कर लें, ठीक है, इस फार्मूले को याद कर लें एंड डेरिवेशंस को समझ लें। तो दिस इज़ द वन डेरिवेशन दैट आई डिड, द फर्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। तो हमने रॉड का एक एक्सियल पॉइंट पे, उसके एक्सियल पॉइंट पे जो कि एक एंड से ए दूरी पे है, उस पर अगर तुम्हें पोटेंशियल पूछ देता है तो उसका फार्मूला k लैम्डा ln a प्लस एल बाई ए है। लैम्डा को तुम q बाई एल भी लिख सकते हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, तुम्हारे पास एक पोटेंशियल आ गया। तो अब मैं एक्सियल पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, एक्सिस ऑफ द रॉड, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक चार्ज को पुट कर देता हूँ और बोलता हूँ कि उस रॉड और उस चार्ज का जो है इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो दिस फार्मूला इनटू दैट वैल्यू ऑफ चार्ज इज़ द आंसर। दिस फार्मूला इनटू दैट वैल्यू ऑफ चार्ज इज़ द आंसर। आया समझ में? इतना क्लियरली पुट कर दिया है मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस डेरिवेशन को कंप्लीट किया और प्रोसीड करते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ। आप वीडियो पॉज करें, नोट कर लें और अच्छे से चीज़ों को समझ लें। कहीं भी समझ में ना आए वीडियो को पॉज करें, रिपीट करके देखें, यही तो फ़ायदा है वीडियो होने का, है कि नहीं? चलो अब नेक्स्ट लाइक डेरिवेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट जो डेरिवेशन आने वाला है वो है आपके सामने रिंग का डेरिवेशन आएगा। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, ठीक है। तो देखो बेसिक जो केर्नल है, जो बेसिक सीड है वो क्या है? KQ/R, है कि नहीं? अब KQ/R को यूज़ करके ही हम सारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में हम पोटेंशियल निकाल ले रहे हैं। उस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक स्मॉल एलिमेंटल चार्ज के कारण, है ना। तो उसके कारण हम सारे एलिमेंट को जोड़ जोड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में यही फ़र्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में हम कंपोनेंट लेते थे और कुछ कंपोनेंट कट जाते थे। पोटेंशियल में ऐसा नहीं है, बस उस पॉइंट पे लिखो पोटेंशियल और सारे का जोड़ दो, तो ये थोड़ा आसान पड़ रहा है। अब देखो एक रिंग ले लिया हमने जिस पे टोटल चार्ज Q है, ठीक है, टोटल चार्ज Q है, कैपिटल Q। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हो। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? Q/2πr, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग। Q/2πr, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने फिर एक ए पॉइंट ले लिया एक्सिस पे, ए पॉइंट ले लिया एक्सिस पे जो कि स्मॉल ए दूरी पे है लोकेटेड। उस पॉइंट पे मैं रिंग के कारण पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, तो कैसे निकालोगे? तो बेसिक केर्नल, बेसिक सीड ऑफ पोटेंशियल क्या है? KQ/R, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, KQ/R, ठीक है, वेयर Q इज़ द चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट। तो एक स्मॉल एलिमेंट ले लो रिंग पे, मान लो उस पर चार्ज DQ है। जहाँ भी DL लिया, DQ लिया, DM लिया, मतलब कि स्मॉल लेंथ, स्मॉल चार्ज, स्मॉल मास, ठीक है। तो DQ स्मॉल चार्ज ले लिया। इस DQ के कारण ए पॉइंट पे, कैपिटल ए पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी पोटेंशियल होगी बेसिकली, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो जाता है यहाँ पे? KQ/R, तो KdQ/R लिखोगे, वेयर R इज़ द रेडियल डिस्टेंस
of point A, capital A from elemental charge, and that is under root a square plus radius of the ring का स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं फिगर में तुम्हें बना के दिखा दूंगा। ये r रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एलिमेंटल चार्ज है, एंड दैट इज़ पाइथागोरस से देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना क्लियरली स्टेट कर दिया है, कोई समझने में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आर को क्या लिख दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी क्यू। देखो वेरिएबल तुम्हें बस एक ही चीज़ दिख रही होगी, वो है चार्ज डी क्यू। तो टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो टोटल चार्ज के लिए इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल फार्मूला कितना आ गया, के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। सी हाउ हैंडी इट इज़ व्हेन यू पुट अ चार्ज स्मॉल क्यू ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग and you are asked about the potential energy, interaction potential energy between the ring and that charge. What you will have to do, you just multiply that small magnitude of charge with the potential that we just found out। ठीक है, जो हमने अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला। देखो पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी मिल गई तो फिर उससे कई प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो वो मैं अगले सेशन में लूँगा, और एक नीट स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी करूँगा। ठीक है, तो अभी तो आप पहले सारे टूल्स के साथ इक्विप्ड हो जाइए। तो फार्मूला आ गया है ना। अब फार्मूला को तुम इसमें भी लिख सकते हो लैम्डा के टर्म्स में भी, तो लैम्डा इंटू 2πr होगा, है ना। q बाई 2πr इज इक्वल टू लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू 2πr इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा के टर्म्स में भी लिख सकते हो। और लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अब तुमसे पूछ दो कि सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा ये तो तुम निकाल ही सकते हो। कितना होगा, ए को ज़ीरो कर दो तो के क्यू बाई आर। और जिसका भी दिमाग चलता है वो बिना फार्मूले के इस लाइक वैल्यू को बता सकता है। सारे जो एलिमेंटल चार्ज हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हो या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हो, वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, तो सारे चार्ज जो हैं कैपिटल आर डिस्टेंस पे हैं, रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, तो सबका क्या लिखोगे, के डी क्यू बाई आर लिखोगे, सबका पोटेंशियल। ठीक है, और सबका जोड़ना पड़ेगा, तो के बाई आर तो सब में कॉमन आ जाएगा, डी क्यू सब में जुड़ जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू, तो के क्यू बाई आर। ठीक है, तो अगर आपका दिमाग चलता है तो आपके लिए फिज़िक्स कुछ नहीं, बहुत ही आसान खेल है ये। ठीक है, तो आइए कीप दिस इन माइंड, द फार्मूला एट द सेंटर एंड द जनरल फार्मूला ऑन द एक्सिस। लर्न दैट, प्रिपेयर अ चार्ट, स्टिक दैट चार्ट इन योर रूम। ठीक है, उसको बार बार देखो, रोज़ रोज़ देखो, आपको याद हो जाएगा और फिर आपको रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कंडीशन यही है कि आपको रोज़ रोज़ देखना है फॉर्मूले को। अब देखो यहाँ पे, तो इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, इसका कहने का मतलब ये है कि चार्ज को या तो पर यूनिट लेंथ इक्वली डिवाइड करो, या कहीं पे इकट्ठा रख दो एक जगह पे और एक जगह पे कम रखो रिंग पे, तब भी ये फार्मूला क्या चेंज होगा, नहीं, फार्मूला चेंज नहीं होना है, क्योंकि हमें टोटल चार्ज से मतलब है। हमें किससे मतलब है, टोटल चार्ज से मतलब है। तो इस तरीके से हमने रिंग का भी फार्मूला प्रूफ कर लिया है। इसको आप नोट कर लें, खुद से एक बार डिराइव भी करके देख लें, कॉपी में कॉन्सेप्ट दे दिया है मैंने आपको। तो अब हम चलेंगे दूसरे डेरिवेशन की तरफ, पोटेंशियल ड्यू टू। आज जो है काफ़ी सारे डेरिवेशंस हम करेंगे, एंड बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, तो इसको बहुत ही अच्छे से देखें। पोटेंशियल ड्यू टू एन आर्क, तो एक आर्क के कारण कितना पोटेंशियल होगा, एक आर्क के कारण कितना पोटेंशियल होगा। तो देखो एक सर्कुलर आर्क है जो कि थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो उसके कारण उसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। तो वीडियो को पॉज कर लो और जो है कॉपी में इसका सॉल्यूशन कर लो, फिर आंसर मैच कर लो, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। और देखो जो भी कंपटीशन तुम तैयारी कर रहे हो, जो भी जिस कंपटीशन में तुम्हें लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो ये सब कॉन्फिडेंस का गेम होता है, समझ आ रहा है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो आप अच्छे सवाल को कर सकते हो, अगर आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस हाई करने का एक ही तरीका है कि आप अपना इंडिविजुअलिटी जो है ना उसको बरकरार रखें, आप अपना अटेम्प्ट करें
अपने क्वेश्चंस पहले खुद आंसर निकालें, फिर किसी बुक से आंसर मैच करें या सॉल्यूशन मैच करें या किसी टीचर से पूछें। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको मोटिवेट भी करते रहता हूँ। तो इस तरीके से देखो, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया आर्क पे, स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू डी थीटा, है ना, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, है ना, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो उस डी थीटा एंगल में कितना चार्ज होगा, कितना लाइक लेंथ होगा, तो आर डी थीटा, सर्कल का प्रॉपर्टी लगा दिया, तो चार्ज टोटल कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे, लैम्डा इंटू आर डी थीटा होगा, ज़ीरो से थीटा इंटीग्रेट कर दोगे, आर आर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा, के लैम्डा डी थीटा, आर डी थीटा यहाँ पे देखो छोड़ दिया है मैंने, तो इसको करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि देखो आर डी थीटा लेंथ होगा ना, डी थीटा तो एंगल है, तो आर डी थीटा आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो के लैम्डा थीटा विल बी योर आंसर। आपका आंसर क्या आएगा, के लैम्डा थीटा। ठीक है, और लैम्डा को क्या लिख सकते हो तुम, लैम्डा को लिख सकते हो तुम चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस तरीके से तो सिंपल था। आर्क का तुम कैसे निकालोगे, बिल्कुल इस तरीके से निकालोगे, सिंस सारे जो एलिमेंट हैं वो रेडियल, जो रेडियस वाले डिस्टेंस पे ही है ना सेंटर से, तो इक्वी डिस्टेंट हैं फ्रॉम द सेंटर, इक्वी डिस्टेंट हैं, तो के डी क्यू बाई आर लिखोगे, और डी क्यू को लाइक तुम वो कर दो इंटीग्रेट, तो के क्यू बाई आर हो जाएगा। तो टोटल चार्ज लिखना है बेसिकली, है ना। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ अ डिस्क, दूसरा डेरिवेशन जो है, पोटेंशियल ऑफ अ डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। तो पोटेंशियल ऑफ अ डिस्क ऑन इट्स एक्सिस कैसे लिखोगे, इसका करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो डेरिवेशंस मैं बहुत ही जल्दी समझा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे कई सारे जो हैं डेरिवेशंस कर रखे हैं। तो देखो डिस्क में हमें अगर प्रूफ करना है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, कैपिटल ए, विच इज़ स्मॉल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, तो हम क्या लेंगे, एक रिंग एलिमेंट ले लेंगे, एक रिंग एलिमेंट ले लेंगे, उस रिंग एलिमेंट का एरिया लिख लेंगे, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग ले लेंगे, लिख लेंगे हम। ठीक है, तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग लिख लोगे, रिंग का ऑलरेडी मैंने पोटेंशियल एक्सिस पे डिराइव कर लिया अभी कुछ देरी पहले। ठीक है, रेडियस को आर ले लो, कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क, कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क। सिग्मा इज़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया, सिग्मा ले लिया। इन सब चीज़ों से तो अब तुम काफ़ी लाइक फ्रेंडली हो गए होगे, तो इन चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। एक रिंग पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, रिंग का एरिया कैसे लिखते थे, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, है ना, चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, 2 पाई आर डी आर एरिया ऑफ द रिंग है। सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। एरिया ऑफ द रिंग एलिमेंट, देखो तो डीवी क्या लिखा था, एक एलिमेंट के कारण जो पोटेंशियल बनेगा एट पॉइंट कैपिटल ए, तो कितना होगा, रिंग का तो ऑलरेडी फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं ना, तो रिंग का ऑलरेडी फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं, कितना आया था, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेयर आर वॉज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे डाल दो रेडियस ऑफ द रिंग कितना है, स्मॉल आर है, क्यू वॉज द टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना है इस रिंग पे, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, कहाँ से कहाँ तक,
पूरा डिस्क कंप्लीट करना है तो 0 से लेके R तक मुझे इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। -R से R तक क्यों नहीं? -R से R तक क्यों करेंगे कि 0 से R तक करते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट हो रहा है तो साथ साथ नीचे वाला पोर्शन भी तो कंप्लीट होते जा रहा है कि नहीं। एक रिंग लोगे तो पूरा कंप्लीट रिंग लोगे, ठीक है। तो R डिस्टेंस पे तुमने एक रिंग लिया तो अपर हाफ कंप्लीट हुआ तो लोअर हाफ भी साथ साथ कंप्लीट होते जा रहा है। तो 0 से R वेरी कर दोगे कैपिटल R तो पूरा डिस्क कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने का एक तरीका है, तो मेंस और एडवांस वाले इसको बहुत अच्छे से देखें ध्यान से। नीट के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन समझते हो तो एम्स में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एम्स में आपको ऐसा इंटीग्रेशन आ सकता है। तो R² + A² को T मान लो, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू R तो dt/dr आ जाएगा, और R वेरिएबल है, A कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। R वेरिएबल है तो 2R आ जाएगा, तो dt की वैल्यू 2R dr हो जाएगी। अब देखो 2R dr को उस इंटीग्रल में रिप्लेस कर दो जो ऊपर था। यहाँ पे एक नया इंटीग्रल फॉर्म हो गया इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। अब देखो ये आसान है, dt/√t तो एक आसान इंटीग्रेशन है, तो ये तो तुम आराम से कर लोगे। तो t ऊपर ले जाओ -½ + 1 बाई -½ + 1, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, t जो माना था उसको वापस से रिप्लेस कर दो, क्योंकि लिमिट इन टर्म्स ऑफ क्या है, r है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द लिमिट इज़ इन टर्म्स ऑफ दैट। तो t को रिप्लेस कर दो, क्या माने थे, √R² + A² माने थे, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे आप जो है अब लिमिट डाल दीजिए। तो लिमिट डालिएगा तो पहला क्या आ जाएगा, R डालोगे तो R² + A² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो t को तुमने स्मॉल R² + A² माना है, तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिख दिया है कैपिटल R² + A² वो गलत है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। t क्या था, t जो तुमने माना था वो कैपिटल R² + A² था या स्मॉल R² + A²? स्मॉल R² + A²। देखो यहाँ पे ध्यान से, स्मॉल R² + A²। तो अब R की लिमिट डालो, स्मॉल r की लिमिट R डालोगे तो पहले क्या आ जाएगा, R² + A² आ जाएगा, और 0 डालोगे तो R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 के सिग्मा पाई a आ जाएगा। 2 के सिग्मा पाई को कॉमन ले लो, और R² + A² माइनस a। तो ये देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास। ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क you have obtained the formula of potential on the axis of a disk, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा और अरेंज कर सकते हैं, k को 1/4 π0 लिख सकते हैं, 1/4 π ε0, 4 π ε0 √R² + A² माइनस ऑफ a। यहाँ से देखो पाई कैंसिल कर दो, 2 4 को एडजस्ट कर दो, तो σ/2e0 ε0 R² + A² माइनस ऑफ a। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी पूछ दे q चार्ज के लिए तो क्या करना है, q × v, सिंपली दिस फार्मूला इनटू दैट चार्ज। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल × चार्ज, और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज फॉर अ सिंगल चार्ज, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो हमने पिछले लेक्चर में भी देख लिया, और बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। अब देखो वीओ मतलब कि एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, तो एट द सेंटर ऑफ द डिस्क कितनी पोटेंशियल होगी, तो ए को 0 कर देना है सिंपली आपको। तो ए को 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, σR/2 ε0। तो इस वैल्यू को भी नीट के स्टूडेंट्स बहुत ही आप ध्यान रखिए, आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ अ डिस्क एट इट्स सेंटर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इज़ σR/2 ε0, σR/2 ε0। तो अगर एक q चार्ज किसी डिस्क पे जिस पे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर पे रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, σR/2 ε0 इंटू q, σR/2 ε0 इंटू q will be the potential energy of a charge q kept at the center of a disk with uniform charge distribution सिग्मा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने डिस्क का भी पोटेंशियल फार्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब वो क्या करना है,
शीट लीजिए और सारे को साथ में लिखते चलिए, ठीक है, सारे फॉर्मूलेस को एक शीट में। अब चलो, अब पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फेयर। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फेयर विथ सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी आसान है, ये भी आसान है, बस इंटीग्रेशन का खेल है इसमें। लास्ट में मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा इसके लास्ट में, इस डेरिवेशन के लास्ट में, कि आपको बिना इंटीग्रेट किए ही आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, सिंस ये एक हॉलोस्फीयर है, तो हॉलोस्फीयर को क्या मान सकते हैं, बहुत सारे रिंग से बना हुआ मान सकते हैं। बहुत सारे रिंग से बना हुआ मान लिया, तो उस रिंग का एक एलिमेंट ले लिया, एक रिंग एलिमेंट ले लिया, उस रिंग एलिमेंट का एरिया कितना होगा, तो आर डी थीटा उसकी थिकनेस हो गई, ठीक है। ये भी इंटीग्रेशन कोई नया इंटीग्रेशन तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ हेमिस्फेयर एट इट्स सेंटर मैंने प्रूव किया है अपने लेक्चर में, तो आप उसको जाके दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। फिर इसको देखना तो आपको फील आएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द रिंग कितना है, आर कॉस थीटा, रेडियस कितना है, आर कॉस थीटा, और सेंटर की दूरी कितनी है इस पर्टिकुलर रिंग एलिमेंट से, आर साइन थीटा, ठीक है। तो फिगर में दिखा दिया है। अब देखो, रिंग का तो ऑलरेडी पता ही है तुम्हें, रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन इट्स एक्सिस कितना होता है, तो बिल्कुल वही करेंगे हम। रिंग का लाइक पोटेंशियल ऑन इट्स एक्सिस, रिंग का पोटेंशियल ऑन इट्स एक्सिस का फॉर्मूला यूज़ करके हम पूरे हेमिस्फेयर का, हॉलो हेमिस्फेयर का पोटेंशियल ऑन इट्स सेंटर निकाल लेंगे। तो एक स्मॉल एलिमेंट, रिंग एलिमेंट पे कितना चार्ज है टोटल, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू सिग्मा, क्योंकि अब ये क्या है, चार्ज जो है एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया। तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा इज द टोटल चार्ज ऑन दैट रिंग, ठीक है। अब उस रिंग के कारण पोटेंशियल कितना होगा एट पॉइंट ओ सेंटर पे, तो के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, याद आ रहा होगा, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग एंड ए इज़ द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है, वेयर you want to evaluate या calculate the magnitude of potential। तो डाल दो के क्यू बाई आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द रिंग कितना है, आर कॉस थीटा, और कितनी दूरी पे निकालना चाहते हो एक्सिस पे, आर साइन थीटा, तो आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली मैं रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। देखो वेरिएशन किस में है, थीटा में है, तो 0 से π/2 हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल हेमिस्फेयर बन जाएगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है मुझे, 0 से π/2 टू गेट द टोटल हेमिस्फेयर। ठीक है, देखो सबसे लास्ट एलिमेंट जो होगा वो π/2 पे होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है सबसे बड़ा जो रिंग बनेगा वो 0 एंगल पे बनेगा, 0 डिग्री पे। 0 से π/2 इंटीग्रेट कर दीजिए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। देखो फाइनल जो आंसर आएगा ना वो टोटल स्फीयर का आधा होगा। अब ये थोड़ा दिमाग लगा के आप समझ सकते हो। देखो टोटल स्फीयर का जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू बाई आर, क्योंकि सारा चार्ज जो है वो इक्विडिस्टेंट है, लाइक सारा चार्ज ऑन द सरफेस है हॉलोस्फीयर के,
और सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, तो टोटल चार्ज का जो पोटेंशियल बनेगा वो सेंटर पे, सेंटर ऑफ द स्फीयर, वो कितना आएगा, के क्यू बाई आर ही आएगा ना। तो अगर उस स्फीयर को तुम काट के आधा कर दोगे तो ऑब्वियसली जो पोर्शन तुम निकाल दिए हो काट के उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तो वो तो आधा था ना, मतलब आधा कंट्रीब्यूशन हट जाएगा। तो बेसिकली वो डिवाइड होकर कितना आ जाएगा, नेट आंसर कितना आ जाएगा, टोटल का आधा आ जाएगा। समझे? तो देखो यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने आंसर भी वैसा ही आया है, के क्यू बाई आर, वेयर क्यू इज़ द टोटल चार्ज ऑन द हेमिस्फेयर, है ना। तो अगर टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर क्यू होता तो हेमिस्फेयर के कारण पोटेंशियल कितना था सेंटर पे, के क्यू बाई 2r। समझ आ रहा है? आधा पोर्शन तुमने निकाल दिया तो अब कितना चार्ज बता, हेमिस्फेयर पे कितना चार्ज बच गया, q/2, तो के क्यू बाई 2r हो जाएगा। उस तरीके से अगर हेमिस्फेयर को भी आधा और काट दोगे तो फिर कितना हो जाएगा, के क्यू बाई 4r, है ना। अगर टोटल स्फीयर पे q चार्ज है तो के क्यू बाई 4r हो जाएगा। इस केस में जिस केस में हमने डेरिवेशन किया है उस पर हेमिस्फेयर पे टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q, तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल आ गया, के क्यू बाई आर, है ना। सेंटर पे कितना पोटेंशियल आ गया, के क्यू बाई आर। अब इस हेमिस्फेयर को भी और आधा काट दो तो आंसर कितना आएगा, के क्यू बाई 2r। समझ आ रहा है? तो बहुत ही आसान है ये, नीट के स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ऐसा सवाल पूछ सकता है आपके सामने। ऐसा सवाल आ जाएगा तो आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि अब तो हेमिस्फेयर का भी आधा है, अब कैसे करें। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है, उसको आधा कर दिया तो 2 के फैक्टर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो कि अगर पूरे स्फीयर पे अगर 2q चार्ज है तो उसके कारण जो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, 2k/r, 2k/r, है ना। क्योंकि सारा चार्ज जो है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर, ऑल द चार्ज इज़ स्प्रेड ऑन द सरफेस, ठीक है। तो आधे स्फीयर, आधे हॉलो स्फीयर के कारण कितना होगा, इसी जो आंसर है उसी का आधा, तो 2k/r का आधा कितना हो जाएगा, k/r, ठीक है। तो अगर टोटल स्फीयर पे 2q चार्ज है तो आधे हेमिस्फीयर के कारण कितना आंसर आ जाएगा, k/r, ठीक है। अब चलो एक और डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो ये ऑलरेडी अभी देख लिया हॉलो स्फीयर के कारण कितना होता है। सारा चार्ज जो है सरफेस पे सिचुएटेड होता है और सेंटर से इक्विडिस्टेंट होता है। तो के डी क्यू बाई आर एक एलिमेंट के कारण लिखोगे, एलिमेंटल चार्ज के कारण, तो के डी क्यू बाई आर लिखोगे, के बाई आर सब में कॉमन आ जाएगा, डी क्यू सब में जुड़ जाएगा, तो टोटल डी क्यू कितना होगा, टोटल चार्ज के बराबर सब जुड़ के, तो के क्यू बाई आर हो जाएगा सेंटर पे, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया। और अगर उसको आधा काट देते हो, हेमिस्फेयर बना देते हो, तो आधे पार्ट के कारण, हेमिस्फेयर के कारण कितना आएगा, के क्यू बाई 2r। उसको और काट देते हो तो कितना आ जाएगा, के क्यू बाई 4r, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आप ध्यान में रखिए। अब देखिए हॉलो स्फीयर का तो 2 रीजन हो सकता है, एक इनसाइड रीजन, एक आउटसाइड रीजन। तो इनसाइड को हम क्या बोल दिया, फर्स्ट, आउटसाइड को बोल दिया सेकेंड। तो इनसाइड में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती नहीं है, ठीक है। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी ना तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि पोटेंशियल का चेंज तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं होगी तो पोटेंशियल का चेंज नहीं होगा। यहाँ आपके सामने प्रूफ कर दिया मैंने कि एफ़ कंजर्वेटिव, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, एफ़ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू -du/dr। एफ़ को क्या ले सकते हो, q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। उस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को क्या ले सकते हो, q इंटू पोटेंशियल। तो q इंटू डी वी लिख दिया, वेयर v इज़ द सिंबल फॉर पोटेंशियल। q कट गया तो E कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इज इक्वल टू -dv/dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। तो अब तुम यहाँ से देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ही जब ज़ीरो है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी ज़ीरो हो जाएगा, dv/dr भी ज़ीरो हो जाएगा। तो उससे dv ज़ीरो हो जाएगा। और dv बेसिकली क्या है, v इनिशियल एंड v फाइनल का डिफरेंस है, v फाइनल माइनस v इनिशियल।
तो वो अगर ज़ीरो है तो v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि इनसाइड द होलोस्फीयर देर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम इनसाइड द होलोस्फीयर। इसका कहने का ये क्रक्स है। इनसाइड पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इनसाइड द होलोस्फीयर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। जो सेंटर पे वैल्यू होगी वही सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे होगी, वही सरफेस के बहुत अंदर, थोड़ा सा अंदर पॉइंट पे भी वही वैल्यू होगी। जैसे ही आप बाहर जाओगे, सरफेस को क्रॉस करोगे, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन इनसाइड पॉइंट पे वो क्या रहेगी, पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, याद कर लें। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट इज सेम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो बताया, जो समझा, वो सारा लिख दिया है यहाँ पे। तो टोटल चार्ज जो Q है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहे या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहे या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है। सेंटर पे जो चार्ज हो, जो पोटेंशियल होगा, वो सेम ही आएगा KQ/R, क्योंकि सारा चार्ज तो इक्विडिस्टेंट ही है सेंटर से, ठीक। तो KQ/R आ गया। तो इनसाइड पॉइंट पे, हर पॉइंट पे होलोस्फीयर में कितनी होती है पोटेंशियल की वैल्यू, KQ/R। ठीक है। अब 3 पॉइंट ले लिया ABC, और ABC पे पोटेंशियल की वैल्यू पूछ दी। तो ऐसे आपको मैट्रिक्स में पूछ सकता है, मैच द कॉलम में, या लाइक असर्शन रीजनिंग में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो तीनों पॉइंट पे ABC पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बात आती है बाहर के रीजन पे। तो बाहर के रीजन पे आप गॉस लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ पे डेडिकेटेड लेक्चर में बना चुका हूँ, ठीक है। तो गॉस लॉ में क्या बताया था कि एक गॉसियन सरफेस ले लो, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, और अगर चार्ज उस पर इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस स्फीयर पे, होलोस्फीयर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, गॉसियन सरफेस के नॉर्मल के पैरेलल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस केस में, सिमेट्रिकल केस में हम निकाल सकते हैं KQ/, क्या हो जाएगा, KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। तो आउटसाइड रीजन के लिए जो होलोस्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर, that is acting like a charge placed at the center, concentrated at the center of the holosphere, concentrated at the center of the holosphere। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। A uniformly charged holosphere seems like that all the charge is concentrated at its center when seen from outside, ठीक है। ध्यान रहे, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो हैफेजार्ड नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो विच विल एक्ट लाइक अ चार्ज विच इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द होलोस्फीयर विथ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन द होलोस्फीयर, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न उस तरीके से है, एक चार्ज लाइक पॉइंट चार्ज की तरह, तो पोटेंशियल का भी पैटर्न वैसा ही होगा, पॉइंट चार्ज की ही तरह होगा। तो आउटसाइड द होलोस्फीयर द पोटेंशियल पैटर्न इज़ लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है आपको याद होगा, वो तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल नाम का जो लेक्चर बनाया था उसमें मैंने बता दिया था, कितना था, KQ/R, KQ/R, ठीक है ना। तो KQ/R इज़ द पोटेंशियल आउटसाइड द होलोस्फीयर। अब देखो यहाँ पोटेंशियल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। तो एज यू गो टू द इन्फिनिटी, वेरी फार अवे फ्रॉम द लाइक होलोस्फीयर विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
द पोटेंशियल इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। तो अगर ग्राफ बनाया जाए तो देखो इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा और वो वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ में दिखा दिया। आउटसाइड पॉइंट के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा एंड एज वी अप्रोच इन्फिनिटी द पोटेंशियल विल डिक्रीज टू ज़ीरो। तो देखो यहाँ पे, तो इस तरीके से ग्राफिकल वेरिएशन भी पूछ देते हैं कभी कभी ऑप्शन में, कौन सा सही ग्राफ कौन सा गलत ग्राफ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो जब आप पोटेंशियल रिवाइज करें इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिवाइज करते रहें। अब देखो ये ग्राफ से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे ज़ीरो होगा क्योंकि ग्रेडियंट ही नहीं है, डी बाई डी आर स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, और जैसे तुम दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो घटते जा रही है ना। एज यू गो फार अवे फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक है, मैग्नीट्यूड में वो डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलो पोटेंशियल ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, तो पोटेंशियल ऑफ ए सॉलिड स्फीयर निकाल लेते हैं। तो इसको भी दो तरीके से निकालेंगे, लाइक एक इनसाइड पॉइंट के लिए एक आउटसाइड पॉइंट के लिए। ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, या अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, तो उस केस में द होल स्फीयर विल एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, बाहर से देखोगे सॉलिड स्फीयर को तो पॉइंट चार्ज की ही तरह दिखेगा। तुम बहुत दूर चले जाओ सन से या अर्थ से बहुत दूर चले जाओ यूनिवर्स में, तो अर्थ कैसा दिखेगा, एक पॉइंट मास की तरह दिखेगा ना। बिल्कुल सेम कहानी है। तो बाहर के रीजन से जो सॉलिड स्फीयर है वो कैसा दिख रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह दिख रहा है। तो यहाँ रो डिफाइन कर दिया, आउटसाइड इनसाइड रीजन डिफाइन कर दिया। आउटसाइड रीजन निकाल लेंगे तो आउटसाइड रीजन में क्या वैल्यू आएगी, के क्यू बाई आर सिंपली, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर तुम्हें याद होगा कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के बाहर क्या होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता था कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पैटर्न वही है पॉइंट चार्ज की तरह, और पोटेंशियल का भी पैटर्न वही रहेगा पॉइंट चार्ज की तरह, जो कि क्या होता है, के क्यू बाई आर। The whole charge will appear to be concentrated at the center of the solid sphere when seen from outside, outside of the sphere, radial distance greater than capital R. The whole charge will appear to be concentrated at the center of the sphere. So outside the potential pattern will be like a charge. बाहर से तुम देखोगे, बाहर वाले रीजन से, तो पूरा स्फीयर जो है सॉलिड स्फीयर एक चार्ज की तरह नज़र आएगा। टोटल चार्ज जो कि कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर पे। तो बाहर से तो आसान वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और पोटेंशियल का भी। पोटेंशियल का वेरिएशन क्या आ गया, के क्यू बाई आर। तो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में तो कोई अंतर ही नहीं रहा। बाहर अगर सेम चार्ज है दोनों पे तो के क्यू बाई आर ही वेरिएशन होगा। असली मज़ा तो लाइक सॉलिड स्फीयर के अंदर है। ठीक है, तो इनसाइड में पोटेंशियल पॉइंट कैसे डिफ़ाइन करोगे और पोटेंशियल की फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को निकालने के लिए हम बेसिक जो प्रिंसिपल है जिससे हमने पोटेंशियल को डिफ़ाइन किया है, उसका यूज़ करेंगे, और उसका यूज़ करके हम सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं बेसिक प्रिंसिपल की मदद से। तो क्या था बेसिक प्रिंसिपल पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल ये था कि जितना काम हम करते हैं
एक चार्ज को स्लोली एंड वेरी स्लोली इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज के पास लाने में वो सारा काम जो है किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसको आप दोबारा से देखो, समझो और फिर इस डेरिवेशन को देखना तो बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसा लगेगा कि लगता है कि कोई डाउट नहीं रहा मेरे मन में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन मैंने वही दिया था कि जो हमें काम करना पड़ रहा है धीरे धीरे लाने में चार्ज को, वो सारा काम किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठाएंगे और उसको धीरे 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 पकड़ के सॉलिड स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर हम किसी एक पॉइंट पे r दूरी पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर इनसाइड हम लाएंगे। देखते हैं हमें कितना काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो सारा जो काम है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा और उससे पोटेंशियल निकल जाएगा आराम से। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसको तुम उठा के ला रहे हो वो क्या दे देगा, पोटेंशियल का वैल्यू दे देगा। तो बिल्कुल यही करने वाला हूँ। थियोरेटिकली मैंने समझा दिया है, कॉन्सेप्चुअली मैंने तुम्हें बता दिया है। अब इसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक चार्ज ले लिया जो कि इन्फानाइट पे है, उसको उठा के हम कहाँ पे लाएंगे, बिल्कुल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। तो देखो इसको अब क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को तुम उसके पास ला रहे हो, तो तुम्हें लग नहीं रहा है कि रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होगा तो तुम्हें फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा, टुवर्ड्स द सॉलिड स्फीयर लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो दूर जाना चाहता है। तो टुवर्ड्स द सॉलिड स्फीयर तुम फोर्स लगाओगे तभी वो पास आएगा। तो फोर्स भी एक डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी एक डायरेक्शन में। तो एफ डी कॉस थीटा में कॉस 0 हो गया, है ना, तो cos 0 1 हो जाता है। बट जो ओरिजिन है तुमने सेंटर पे लिया है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल में मैंने बताया था कि dr नेगेटिव होता है। जब आप इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को उठा के पास लाते हो सॉलिड स्फीयर के, तो dr क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि फाइनल r छोटा होता है इनिशियल r से, तो उसके कारण एक माइनस आ जाएगा। देखो यहाँ पे, तो ये तो बाहर के रीजन का वर्क है ना। तुमने पहले क्या किया, इन्फिनिटी से चार्ज को पकड़ा ऐसे ज़ोर से और धीरे 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 तुमने सॉलिड स्फीयर के सरफेस तक उसको लाया। अब तुम्हें उसके अंदर भी जाना है। तो अब यहाँ पे एक और कैच है। कैच क्या है कि अब जैसे ही तुमने सरफेस के अंदर प्रवेश किया, इंटर किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ही बदल गया, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है, याद करो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे वो क्या होता है, KQ_R बाई आर क्यूब, KQ_R बाई आर क्यूब। देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ। तो अब जो फोर्स का डेफिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा, KQ_Q, है ना, R बाई आर क्यूब, ठीक है, वेयर आर क्यूब इज़ द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड R इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। माइनस क्यों आया, अगेन वो dr का ही रीजनिंग है, समझ आ रहा है। तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों जो पार्ट्स हैं, जो वर्क के पार्ट्स हैं, आउटसाइड पार्ट एंड इनसाइड पार्ट, इनको इंटीग्रेट करके पूरी वैल्यू निकालनी है। तो पहले वाले को देखो, ऊपर लिखा, फिर प्लस किया, फिर नीचे इनसाइड पॉइंट पे वर्क निकाला। तो पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/r² है। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, -1/r होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो KQ_Q/r हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लाओगे, तो बाहर का रीजन है इन्फिनिटी से सरफेस, इन्फिनिटी से सरफेस, तो रेडियस आ गया कैपिटल R। उसके बाद सरफेस से तुम एक और इनसाइड पॉइंट पे जाओगे जो कि स्मॉल r डिस्टेंस अवे है फ्रॉम सेंटर, तो कैपिटल R टू स्मॉल r, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, कैपिटल Q इंटू Q R बाई आर क्यूब इंटू dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, KQ_R²/2r³, ठीक है। अब तुम्हारे हाथ में बस लिमिट पुट करना रह गया है। तो लिमिट पुट करो, अच्छे से लिमिट पुट करो। यहाँ पे कई बच्चे लिमिट पुट करने में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इंटीग्रल जो है माइनस में आया है,
है ना, माइनस में आया है, तो पहले माइनस वाला सॉल्व कर लो लिमिट पुट करके, फिर उसको ऐड कर देना। तो देखो लिमिट डाल दिया, तो फाइनल जो तुम्हारे सामने जो फॉर्म आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आया। के क्यू क्यू बाई आर प्लस ब्रैकेट में माइनस के क्यू क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब, फिर आर लिमिट डाला तो के क्यू, आर स्क्वायर था ऊपर तो नीचे का आर क्यूब एडजस्ट हो गया, के क्यू क्यू बाई 2r। सॉल्व किया तो क्या आ गया, 3 क्यू क्यू बाई 2r माइनस के क्यू क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब। यहाँ से हम क्या करेंगे, के क्यू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई 2r क्यूब को कॉमन ले लेंगे, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट में बच जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दिस इज़ द टोटल वर्क to bring the charge from infinity to a point inside a solid sphere which is small r distance away from the center। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है आपके पास, यही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, यही मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल चैप्टर में। ठीक, तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज, जिसको उठा के ला रहे हो उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज। ठीक है, तो Q से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, V के क्यू बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नीट के स्टूडेंट्स, आपके लिए डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लें। ठीक है, मेंस और एडवांस के स्टूडेंट्स, डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनल फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीट के स्टूडेंट्स फार्मूला को अपने टिप्स पे रख लो, याद कर लो, डेरिवेशन को समझ लो, लेकिन फार्मूला आप बहुत याद ही करो। ठीक है, आपके लिए फार्मूला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीट में फार्मूला बेस्ड बहुत सवाल आते हैं। तो अगर मैं सेंटर पे पोटेंशियल निकालूं तो आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर 0 हो जाएगा। तो देखो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, 3 KQ बाई 2r। इस वैल्यू को भी नीट के स्टूडेंट्स आप इस वैल्यू को भी याद कर लें, अपने टिप्स पे रखें, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आएगा। ठीक है, डेरिवेशन पे आपको सवाल नहीं आएगा उतना। अब सरफेस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सरफेस पे आर की वैल्यू आर रख दोगे, कैपिटल आर, तो के क्यू बाई आर। और इनसाइड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाई स्मॉल आर, वेयर आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो देखो सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर पे निकाल लिया पोटेंशियल, सरफेस पे निकाल लिया, बाहर वाले पॉइंट पे भी निकाल लिया। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेंगे, हमारा टास्क हो जाएगा कंप्लीट। तो दिस वाज द लास्ट डेरिवेशन ऑफ टुडेज सेशन। तो जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं, जितना भी फाइनल रिज़ल्ट आया है सारे डेरिवेशन का, आप उसको रट लो। ठीक है, डायरेक्ट सवाल आएगा आपके एग्ज़ाम में। और एम्स के लिए आप डेरिवेशन भी समझ लीजिए। जो भी मेंस और एडवांस के स्टूडेंट हैं उनके लिए सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेरिएशन इसका इस टाइप से होता है। दिस वेरिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, देखो सेंटर पे 3 KQ बाई 2r हो गया पोटेंशियल, सरफेस पे कितना हो गया, KQ बाई r, तो सरफेस का वैल्यू लिख दिया। इनफाइनाइट पे जाओगे तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो देखो ये वैल्यू असिम्प्टोटिक हो गई है, लाइक व्हेन वी अप्रोच इन्फिनिटी, वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, the potential value goes to 0. This is where we have derived so many results. Just learn it and crack the exam. ठीक है।